आप सबों को जय मसीह की। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाइए। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका पहला और दूसरा कलम मैथ्यू चैप्टर 1 and 2। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहूदी लोगों का राजा आज तक कोई था नहीं। यहूदी लोग गुलामी में जीवन बिताते थे। हम देखते 400 साल तक इस्राएल मिस्र की गुलामी करते 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 अपना कोई लीडर नहीं था। तो दूसरे देशों में राजा होने के समय पर यहूदी लोगों को भी जलन होने लगा, क्योंकि उनका राजा तो यहोवा था लेकिन वो परमेश्वर अदृश्य था। तो उनको पसंद नहीं था। बाकी सारे राज्यों में राजा दिखाई देता था, उनके सामने बैठता था, सिंहासन पर बैठता था। ऐसा है तो यहूदी लोग विचार करने लगे, हमको भी एक राजा चाहिए। परमेश्वर हालेलुया, प्रभु तू स्वर्ग में राजा तो है लेकिन हमको संसार में एक राजा देकर कर बलवा करने लगे। ओ हालेलुया। हम देखते शमूएल उस समय पर जज था, वो न्याय पालन करता था, लेकिन उनका न्याय पालन होने के समय पर भी लोगों को पसंद नहीं आया। परमेश्वर हम देखते हैं परमेश्वर से बलवा कर वो हालेलुया शाऊल को पहला इस्राएल का राजा, यहूदियों का राजा करके घोषणा किया। हालेलुया। उसके बाद हम कहानी पढ़ते, दाऊद को भी परमेश्वर ने अभिषेक किया। दाऊद यहां तक लेके आया, लेकिन जब दाऊद की वंशावली में हम देखते हैं अनेक प्रकार की घटनाएं हुई। पीढ़ियां हालेलुया नष्ट हो गया, पीढ़ियां सही तरह से परमेश्वर में रहा नहीं। कुछ राजा परमेश्वर को मानते थे, कुछ राजा परमेश्वर के विरोध कार्य करते थे। हम देखते इतिहास गवाह है, हालेलुया पुराना नियम में यही चलता था। पीढ़ी परमेश्वर के संधि में सही तरह से नहीं चलते थे, जिसका कारण से राज्य का अंत हो गया। और हम देखते थे हेरोदेस राजा, फिर उसके जीवन में ईर्ष्या हो गया। यहूदियों का राजा कहां से आ गया? एक राजा कभी पसंद नहीं करता दूसरा राजा उसके सामने जन्म ले, दूसरा राजा मेरे सामने मुकाबला करने। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते थे ज्योतिषी जो पूर्व में थे वो भी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, हालेलुया वो तारा देखा है उसको प्रणाम करने है। कहने का मतलब ज्योतिष लोग को भी परमेश्वर को वो हालेलुया प्रणाम करने हैं। क्योंकि लिखा है, भविष्यवक्ताओं ने लिखा है, भविष्यवाणी की है, इसलिए ज्योतिषी भी वो भविष्यवाणी को मानते हैं, वो भविष्यवाणी को एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए वो तारा देखा, उनका भविष्यवाणी में वो लिखा हुई बातों को याद आया। उसके लिए तारा के साथ वो लोग निकले एक राजा को ढूंढने के लिए। हालेलुया। लेकिन गलत जगह पर आ गए। एक राजा जो हेरोद है उसके दरबार में आ गए। वो नहीं जानते थे अभी क्या होगा। हालेलुया। उनसे पूछा गया, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड हम देखते हेरोद के अंदर शैतान कार्य करना शुरू कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड वो चाहता था ये राजा मेरे सामने बढ़ने ना पाए, उसको खत्म करने के लिए सारी तैयारियां शुरू कर दिया। हालेलुया। ज्योतिषियों से आग्रह किया, तुम जाकर उसको प्रणाम करके आना और मुझे बताना वो राजा कहाँ है, ताकि मैं भी जाकर उसका प्रणाम करूं। प्रियो शैतान कैसा चालाक है। प्रियो याद रखना, हालेलुया शैतान भी प्रणाम करने का शब्द कहेगा, लेकिन प्रियो वो खत्म करने के लिए, वार करने के लिए, प्रियो मनुष्य को हालेलुया खत्म करने के लिए वो पैदा हुआ। याद रखना इन दिनों में शैतान किस प्रकार का कार्य करता है। उसके जीवन में जलन है, वो नहीं चाहता है प्रियो हेरोदा के मन में घुसकर प्रभु यीशु मसीह को खत्म करने के लिए सारा षड्यंत्र रच रहा। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर यहोवा महान है। परमेश्वर कैसे एक मिस्र की ओर एस्केप करता है, जिसके कारण से मां, बच्चा और उसका पिता सुरक्षित रहता। हालेलुया। स्वर्गदूतों को समय समय पर भेजता। हालेलुया।
आज हम में से कई लोग कठिनाई में, मुश्किल में हो, तो याद रखना, स्वर्गदूत हमारी हिफाजत करने के लिए, स्वर्गदूत हमारा प्रोटेक्शन करने के लिए, स्वर्गदूत हमारा गाइडेंस करने के लिए, पवित्र आत्मा हमारे मनों में बात करेगा। इंद्र में जैसा प्रभु यीशु मसीह को गाइडेंस दिया, यूसुफ से कहा उठो, बच्चों को लेकर तुम मिस्र की ओर पलायन करो। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर अपने भक्तों को छुड़ाता है, परमेश्वर अपने भक्तों को बचाता है, परमेश्वर उनके लिए हर प्रकार का प्रबंध करता है। इंद्र में हम प्रार्थना करते होंगे, परमेश्वर हम आराधना करते, लेकिन हम सोचते हैं हमारा कौन क्या करता है। परमेश्वर शायद हमारे मन में ऐसा शैतान विचार भी डालता होगा, मेरे से क्या लाभ है, परमेश्वर मेरे जीवन में कोई बदलाव तो नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में परमेश्वर कोई चेंज दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा कुछ भी हो नहीं रहा है, मैं बढ़ नहीं पा रहा है, इस प्रकार का विचार करता होगा। लेकिन याद रखना, प्रार्थना करने वाला योद्धाओं के बीच में परमेश्वर का सानिध्य है, प्रभु उसके साथ है, प्रभु उसके आने जाने में हिफाजत करता है। धर्मियों की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। आप नेगेटिविटी मत परमेश्वर के संधि में कहना, प्रभु आपके साथ है। शैतान बार बार मनुष्य के जीवन में, खास करके प्रार्थना करने वाला के जीवन में, प्रेयर वाले के जीवन में नेगेटिव बातों को डालकर आपको निरुत्साह करने के लिए, आपको परमेश्वर शंका में डालने के लिए, आपकी प्रार्थना में बाधा डालने के लिए, आपका प्रार्थना में परमेश्वर के संधि में सवाल खड़ा करने के लिए शैतान अनेक षड्यंत्रों को रचता है। लेकिन याद रखना, धर्मी की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। आप परमेश्वर के संधि में रहेगा, विश्वास योग्य रहेगा, बिना शंका करेगा, तो परमेश्वर स्वर्ग से स्वर्गदूत उतारेगा आपको बचाने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए। आप गलत मार्ग में ना फंसे, गलत फंदे में ना फंसे, गलत दोस्ती में ना फंसे। आपको परमेश्वर कोई भी प्रकार का कोर्ट केस में घसीटने के लिए शत्रु षड्यंत्र रचेगा, लेकिन परमेश्वर उसमें से छुड़ाने वाला है, उसका स्वर्गदूत तैनात किया। हालेलुया। इंद्रियों में सावधान रहना, प्रभु जिसके साथ है और जिसके साथ प्रभु है, परमेश्वर उसको छुड़ाने के लिए हर घड़ी में हर प्रयत्न परमेश्वर करेगा, क्योंकि शत्रु के हाथ में आपको देना नहीं चाहता है। उसका कारण है, परमेश्वर ने आपको खरीदा है, लहू से खरीदा है, आपको छुड़ाया है, आपको परमेश्वर अनेक विपत्ति से परमेश्वर वहां से यहाँ तक लेके आता, वो परमेश्वर अंत तक परमेश्वर आपके साथ रहने के लिए तैयार है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अंत तक विश्वास योग्य रहा। इंद्र में विश्वास योग्य रहना प्रियो, इंद्र में परमेश्वर के संधि में हम खराई के साथ जीवन बिताना है। प्रभु हमें कभी छोड़ेगा नहीं। प्रभु ने तो कहा है, मैं अंत तक सदैव तुम्हारा साथ रहेगा। कहने का मतलब हमारा मरण तक। परमेश्वर इस दुनिया में कोई भी हमारा साथ नहीं देता है। हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप सब परमेश्वर हम देखते हैं एक स्थान तक आते हैं, कब्रिस्तान तक आते हैं, हम जिसको दफन विधि करने जाते हैं परमेश्वर उधर से गुड बाई करके चले जाते हैं। लेकिन याद रखना, उसकी आत्मा परमेश्वर के पास सेफ रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, तुम जब तक मेरे साथ रहेगा सदैव तुम भी मेरे साथ वास करोगे। जब तक तुम विश्वास योग्य रहेगा, मैं भी तुम्हारे लिए विश्वास योग्य रहूंगा। परमेश्वर जब तक तुम मेरे साथ इस पृथ्वी पर परमेश्वर जिस प्रकार का रहना है, मेरा नाम का तारीफ करेगा, मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने तुम्हारी तारीफ करेगा, तुम्हारे नाम की बड़ाई करेगा। इन दिनों में परमेश्वर के आदेश को मानना है, उसको फॉलो करना है। महाराज चेलों ने दुनिया को हिला दिया, देश के कोने कोने में जाकर सुसमाचार फैला किया। प्रियो, इन दिनों में हम अकेला बचना काफी नहीं है, हमको औरों को भी बचाना है, औरों को भी परमेश्वर में लाना है। इन दिनों में उस तैयारी के साथ परमेश्वर के सन्निधि में आगे बढ़ना है। इन दिनों में प्रार्थना करना, परमेश्वर हालेलुया सुसमाचार बढ़ने पाए, लोग प्रभु में आने पाए। परमेश्वर तूने जीवित, परमेश्वर जिंदा खुदा है, तू जीवित हुआ है। तू परमेश्वर हालेलुया हजारों सालों पहले बेथलेहम में, जिस गांव को कोई जानता नहीं था, यहूदा शहर जिसको कोई जानता नहीं था, परमेश्वर तूने जन्म लिया। प्रभु वो जन्म दुनिया को परमेश्वर बताने के लिए हम मसीह लोग परमेश्वर इन दिनों में घोषणा करते, हर एक व्यक्ति मसीह को जानने पाए। पवित्र जन हालेलुया, उतना ही अनजान व्यक्ति लोग जो प्रभु को नहीं जानते, वो भी प्रभु में आने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इन दिनों में परमेश्वर बड़ी वेदारी करने पाए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज का सुबह का सुंदर वचन तूने हमारे जीवन में दिया। कैसे शैतान के शिकंजे से परमेश्वर तूने छुड़ाया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म के समय से परमेश्वर अभी तक हालेलुया हम देखते परमेश्वर तूने छुड़ाया। अनेक जगह पर परमेश्वर शैतान हालेलुया अनेक कार्य से प्रभु यीशु मसीह के पास गया, लेकिन पिता परमेश्वर तूने छुड़ाया। अंधकार की शक्ति लगातार एक विश्वासियों के पीछे लगा रहता, हम जानते हैं वो हालेलुया शैतान लगातार विश्वासियों के पीछे वो लगा रहता। हम प्रार्थना करते वो बंधन को तोड़ना चाहते हैं। परमेश्वर वो रोटी का घर हालेलुया वो जीवन का रोटी बन कर आया है, वो रोटी हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन हम उसको भक्षण करने के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। तेरा सानिध्य हमारा साथ रहने पाए। तू जीवन का रोटी है, जीवन का जल है। प्रभु हमें
तेरी जरूरत है, तू हमारे जीवन में प्रवेश कर। हालेलुया। इन दिनों हमारा हृदय को तेरे हाथ में सौंपते हैं, हर एक भाई बहनों को परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं। इन दिनों में हम प्रार्थना करते हैं, सारे बंधनों को तोड़। इन दिनों में निराशा कैसा, दुख कैसा हो सकता है, विश्वास में नहीं है, कमजोर हो गया या बैकस्लाइड हो गया। कई बार सोचते हो कि मेरा काम कुछ हो नहीं रहा है, मैं हमेशा फेलियर हूँ, मेरा जीवन एक फेलियर है। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ ऐसे व्यक्तियों के लिए, उनका जीवन में बड़ा चमत्कार देखने पाए, उनका जीवन में बड़ी आश्वासन देने पाए, इन दिनों में मिरेकल देखने पाए। यीशु नासरी के नाम से उनका जीवन में चमत्कार होने पाए। यीशु मसीह ने मेरे लिए किया कर एक बड़ी गवाही के साथ करना रहने के लिए प्रार्थना करता है। परमेश्वर होने दे इन दिनों में परमेश्वर सारी निराशा दूर होने पाए। प्रभु तो हर एक को मदद करता है, हर एक को संभालने वाला परमेश्वर। इन दिनों में प्रार्थना करता है, हर एक व्यक्ति को छुटकारा दे, बंधनों से आजाद कर, बीमारी से छुटकारा दे, बेबी ब्लेसिंग्स दे, बच्चों का लाइफ सुधरने पाए, बच्चों का मैरिजेस होने पाए, जॉबलेस को जॉब ले। यीशु नासरी के नाम से सारी रुकावटें, सारा बंधन इन द माइटी नेम ऑफ जीसस तोड़ने के लिए प्रार्थना करते हैं। होने दे धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देती हो। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। इन दिनों में प्रार्थना में बढ़ते रहना, परमेश्वर बड़े कार्य आपके जीवन में करेगा। उसका स्वर्गदूत आपके साथ है, परमेश्वर की आत्मा आपके साथ है, डरना नहीं, प्रभु आपको छुड़ाएगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।